और ब्रेक के बाद खबर पुंछ से है। पुंछ नगर में यातायात पुलिस की ओर से एसओ मोहम्मद यूनुस खान की अगुवाई में नगर के कई स्थानों पर विशेष नाके लगाकर बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना हेलमेट और स्टंट बाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जनों दोपहिया वाहन जब्त किए गए, दर्जनों के चालान भी काटे गए। हमने ड्राइव चलाई है, खासकर सिटी के अंदर जो युवा हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रश ड्राइविंग और साथ साथ जो हैं कि मॉडिफाई ऑफ साइलेंसर जो हैं जिन्होंने किए हैं उनको हम सीज़ कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए इनको युवा को कहना चाहता हूं कि जो मॉडिफाई आप करते हो इसको मॉडिफाई ना करें, जो प्रॉपरली कंपनी फिटेड आते हैं वो लेके लगा के चलें। और साथ साथ जो बुलेट हैं, अभी भी कुछ बुलेट बचे हुए हैं जो मॉडिफाई साइलेंसर हैं और पटाखा मारते हैं, मैं उनको भी वार्न कर देना चाहता हूं कि आपने बुलेट को वो साइलेंसर उतारें और जो कंपनी फिटेड साइलेंसर हैं वो लगाएं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बारामूला में बिजली की खपत बढ़ गई है, जिसकी वजह से कई बिजली ट्रांसफार्मर्स फेल हो गए हैं। इसकी वजह से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे हो गए 2007 से सर, अभी ये 15वां साल है चल रहा है। हम 24 घंटे लोगों की खिदमत कर रहे हैं इधर सर। 24 घंटे में हम ट्रांसफार्मर रिटर्न करते हैं वापस, इसीलिए कि हम उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से हमारी तरह भी तवज्जो दे और हमको रेगुलर करें। नहीं सर, वो 9,000 की बात करेंगे तो सर वो हमको एक तो किराया और इधर कपड़े वपड़े ख़राब हो जाते हैं उसमें और जूते वूते, बाकी तो चलाने वाला ऊपर वाला ही है। अगर घर में कुछ गुजारा ना हो फिर तो भीख मांगनी पड़ेगी। इसी वजह से हम करते हैं। अब सर इधर अब छोड़ने का भी रास्ता नहीं है सर, क्योंकि हम अब मजदूरी भी नहीं कर सकते। जो कमाने की एज थी वो तो इधर ही ख़त्म हो गई है सर। अब इधर ही हम गवर्नमेंट से मतलब ये उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी हमको भी परमिट करेंगे। हम यहाँ 13 लोग काम कर रहे हैं 2007 से। 13 लोग यहाँ जो इनका मैन पावर है वो हम ही काम कर रहे हैं यहाँ 2007 से आज तक। हम आप लोग ये न्यूज़ 18 के लोग हैरान होंगे कि 2007 से हम अभी डेलीवेजरी है इस वर्कशॉप को चलाते हैं। डेलीवेजरी हम दिन रात, आज हमारा शिफ्ट नवंबर से हमारा दिन रात काम स्टार्ट हुआ था। दिन को भी काम करते हैं और रात को भी। हमें कोई खर्चा वर्चा उसमें ज़्यादा नहीं। जो डेलीवेजर को 9,000 रुपये मिलता है वही 9,000 रुपये हम काम कर, नाइट को भी हम यहाँ काम करें और 9,000 ही मिलते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं जो भी यहाँ काम चल रहा है कि आपने अभी देखा है ऊपर नवंबर के महीने में हमने 84 ट्रांसफार्मर हमने यहाँ से इशू किए। उसमें से अगर सेंट्रल स्टोर से हमें यहाँ आउटसाइड से 20 दिए, बाकी 60 हमने यहाँ से दिए इस बारामूला के वर्कशॉप से। दिसंबर में अभी शायद 7 दिसंबर के 8 दिसंबर हुआ है, अभी 23 ट्रांसफार्मर्स डैमेजेस और हमने इशू किए यहाँ से तकरीबन 17 इशू किए हैं, 7 अभी यहाँ ही है इस वर्कशॉप में। वो खाली हम लोगों से, डेलीवेजर के लोगों से 13 लोग लड़के यहाँ इन्हीं के लोगों से हमने जो काम वहाँ आ रहे हैं दिन रात यहाँ काम करके हम 24 घंटे में, चाहे गांव हो या मार्केट अगर होगा बाजार में, हम 8 ही घंटों में वापस ट्रांसफार्मर रिपेयर करके हाँ हमारी यही उम्मीद है। 2007 से इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी चलाई उन्होंने, हम उसी उम्मीद के हम रेगुलर हो जाएंगे एज पर SRO 381। अगर हम दिसंबर महीने की बात करें, हमारे पास अभी 28 ट्रांसफार्मर जमी हुई है अब तक, जिसमें से हमने 17 के करीब दिए हैं। 5-8 हमारे पास है और 1-2 साइटों पर भी है। तो जिसके लिए हमने गवर्नमेंट ने पूरी फैसिलिटी यहाँ पर दी है, गाड़ियों की भी। और हमने गाड़ियाँ हायर की है MED से और 2 सिविल गाड़ियाँ लाई है जिनका कंट्रैक्ट होता है यहाँ पर। तो वो ट्रांसफार्मर उठाने और ले जाने यहाँ से ठीक करके हम वापस भेजते हैं साइटों पर। तो और हमारे पास यहाँ पर पूरी फैसिलिटी है, जैसे ओवन है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये और हमारी जो क्रेन है, मैन्युअली हम नहीं करते, हम क्रेन के द्वारा करते हैं सारा। तो उससे हमें आसानी होती है और जो काम हम दिनों में कर सकते थे वो हम घंटों में कर रहे हैं यहाँ पर। और मैसेज क्या रहेगा लोगों के? मैं लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि कम से कम लोड चलाएं, जो इनका एग्रीमेंट होगा एग्रीमेंट के हिसाब से चलाएं। और
ओवरलोडिंग की वजह से जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं, जिनका काफ़ी असर हमारी आवाम पर भी पड़ता है और हम पर भी पड़ता है नेचुरली। बस एक्चुअली यहाँ पर सारे लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें से 13 डेलीवेजर है और एक परमानेंट, 2 परमानेंट है तो जो हमारे पास जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी लोड पड़ेगा, हाँ बहुत सारे ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकते हैं क्योंकि सर्दियों में तो लोग ज़्यादा ही यूज़ करते हैं पावर, तो उससे ज़्यादा ही टाइम डैमेज होगा। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की याद में